गुड इवनिंग क्लास स्टार्ट करते हैं। आधा घंटा टाइम पास हो गया, अब स्टार्ट करते हैं। चलो, आज हम लोग ब्लड रिलेशन के कोरिड वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं। कोरिड वाले क्वेश्चन, सॉरी, पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये जो है ना पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस ओनली एसएससी और रेल में पूछा जाता है। ये बैंक में नहीं आएगा, बैंक में बिल्कुल नहीं पूछा जाता। तो सर जो बैंक वाले हैं वो लेफ्ट कर सकते हैं? अगर आप सीखना चाहोगे तो सीख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मैं तो कहूँगा कि आप सीख लो, बाकी आपकी मर्जी है। तो देखो, पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस मैं बता देता हूँ, एक एक मार्क के क्वेश्चंस आते हैं ये। और ये पॉइंटिंग के क्वेश्चंस में आपको याद रखना है क्या क्वेश्चंस कैसे टाइप के आते हैं। पहला पॉइंट ये याद रखना है कि पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस में ऑलरेडी दो लोग होते हैं, उसमें वो पॉइंट करता है कि ये जो है बंदा या बंदी फूफा का, चाचा का, मामा का लड़का कौन है, तो बताओ मेरा क्या लगेगा। तो वैसे वाले क्वेश्चंस आते हैं, इसमें दो लोग होते हैं, इसमें क्वेश्चंस इस तरीके से पूछे जाते हैं। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक क्वेश्चन लेता हूँ, मैं आपको दोनों तरीका बताऊंगा कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको पीछे सॉल्व करके हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको हम लोग उल्टा सॉल्व नहीं कर सकते। तो मैंने कुछ क्वेश्चन लाए हैं जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए, वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे सॉल्व करना है। कितने मार्क्स के लिए आते हैं सर? ये 1 मार्क। सर सिविल सीएचएसएल में 2 मार्क्स होता होगा ना? मतलब एक क्वेश्चन आया तो सीधा 2 मार्क हो गया ना। हाँ वही, उधर 2 मार्क का ही होता है हर क्वेश्चन। यस। आपको ऑडियो वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? ऑडियो वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही है? क्लियर आवाज आ रही है? हाँ सर प्रॉपर है। यस सर। ओके। Pointing towards a woman in a photograph. Vijay said she is the daughter of the father of sister of my brother. How is the lady in the photograph related to Vijay? ऐसे क्वेश्चंस आपको आते हैं पॉइंटिंग टू द फोटोग्राफ वाले। आपको क्या करना है, पहले देखो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन एक या दो आएंगे, जनरली एक ही आता है एसएससी और रेलवेज में, बैंकिंग में बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में देखो दो पर्सन ऑलवेज होते हैं। देखो पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ वुमेन, एक ये पर्सन हो गया, इन अ फोटोग्राफ विजय सेट, तो दो पर्सन हो गए, राइट। पहला पॉइंट ये कि इसमें दो पर्सन होंगे।
सेकेंड पॉइंट, अब इसको सॉल्व कैसे करना है। देखो, शी इज द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ द सिस्टर ऑफ माय ब्रदर। ये काफी लंबा चौड़ा हो जाता है, सॉल्व कैसे। हेलो, आंसर सिस्टर है। मैम चेक करना पड़ेगा, मैंने देखा नहीं है, क्वेश्चन लिखा है, देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, कभी भी आप रिवर्स में सॉल्व करो, उल्टा। जहां पे भी माय दिया होगा ना, माय, वहां से शुरुआत करो आप। माय, जहां पे माय लिखा होगा वहां से आपको शुरुआत करना है। कैसे शुरुआत करना है वहां पे देखो। पहली बात, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ वुमन, कौन बोल रहा है इन अ फोटोग्राफ? विजय सेड, विजय बोल रहा है। तो माय किसको, माय जो वर्ड रिलेट करेगा किसको रिलेट करेगा? विजय को करेगा। मतलब विजय बोलेगा, जैसे मैं रोहित हूं तो मैं बोलूंगा कि मेरा अंकल का बेटा का फुप्पा का वो है, पता नहीं कौन है, बताओ वो मेरा क्या लगेगा। तो मैं रिलेट किसको करूंगा? मेरे अंकल। मेरे अंकल मतलब मैं खुद को रिलेट कर रहा हूं ना, तो विजय खुद को रिलेट कर रहा है यहाँ पे माय करके। मतलब माय किस, कौन बोल रहा है? विजय बोल रहा है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? बताओ स्टूडेंट, विजय किसको बोल रहा है? यस सर। ठीक है, माय ब्रदर, तो यहाँ पे लिख लो विजय पहले, क्योंकि विजय बता रहा है सारी स्टोरी। अब विजय मेल है फीमेल है हमें नहीं पता, नाम से कभी मत जाना कि विजय दिया मतलब वो लड़का ही होगा। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, विजय लड़की बना देता है। तो यहाँ पे ध्यान देना, आगे समझेगा। मैं क्या बोला है? विजय बोल रहा है, तो विजय पहले लिखो। माय ब्रदर, माय मतलब कौन बोल रहा है? विजय बोल रहा है, तो विजय का ब्रदर। तो विजय का ब्रदर मतलब हम ऐसे बना लेंगे। सिस्टर, सिस्टर मतलब सिस्टर बना लो। फादर, फादर ऊपर बना लो। डॉटर, डॉटर मतलब ये हो गया ना, ये हुआ कि नहीं? डॉटर। देखो कैसे किया, माय ब्रदर, विजय है, ब्रदर लिया। सिस्टर, सिस्टर लिया। फादर, फादर लिया। डॉटर, यही डॉटर बनेगा कि नहीं? स्टूडेंट्स बताओ। शी इज, यस सर। कौन सी लड़की की बात कर रहा है? शी इज मतलब ये लड़की की बात कर रहा है। शी इज। क्वेश्चन में क्या पूछा है? हाउ इज दी लेडी, मतलब ये, इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू विजय। विजय के अकॉर्डिंग क्या लगेंगे बताओ जरा। सिस्टर। सुनीता, क्लियर आंसर है? इसमें ऐसा डाउट रहता है ना कि जैसे विजय आपने बोला कि नाम के बेस पे जेंडर नहीं लेना है। नहीं डिसाइड करने का, यस, नहीं लेना। तभी वापस से सिस्टर लगता है, बोलता है ना ब्रदर के बाद, तो ऐसा लगता है विजय पे ही आएगा पॉइंट, और एक सिस्टर नहीं होगी। मतलब नहीं, अगर नहीं 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 माय नहीं ब्रदर हुआ ना, फिर बाद में सिस्टर है ना, तो वापस से विजय पे पॉइंट हो रहा है, ऐसा डाउट हो जाता है नहीं मुझे। नहीं 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 नहीं, माय ब्रदर, जैसे मैं बोलूंगा कि दो, एक आदमी कभी दो रोल प्ले नहीं कर सकता, ब्रदर का और सिस्टर का। एक आदमी कभी दो रोल प्ले नहीं कर सकता। मतलब जैसे मैं, या तो मैं भाई बनूंगा या तो मैं सिस्टर बनूंगा, यही कर सकता हूँ। मैं किसी के लिए भाई हूँ और किसी के लिए सिस्टर, ऐसा नहीं होगा। तो मैं सबके लिए भाई रहूंगा। मतलब जैसे मैं माय ब्रदर तो विजय का ब्रदर, फिर बाद विजय में का ब्रदर और सिस्टर सिस्टर लेना, अलग ही लेना है। मतलब इसको अलग विजय ही। को रिलेट, यस यस। ओके विजय, सर बट विजय बोल विजय रहा है। का जेंडर तो डिफाइन नहीं है ना, तो फिर हम कैसे पता करेंगे कि उसकी सिस्टर है वो? बाबा विजय को नहीं पूछा है, वो लेडी को पूछा है। अच्छा अच्छा, ओके ओके। पूरा महाभारत खत्म हो गया, बाद में बोलते आइंस्टाइन किसका पप्पा है? हाँ? चलो, महाभारत में आइंस्टाइन था। हाँ देखा, ऐसे ही होता है। चलो स्टार्ट करें। ये देखा, ये सैंपल क्वेश्चन समझ में आया सबको कैसे लेना हाँ है? सर। चलो, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। हमने क्या देखा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते सर हैं, ध्यान वीडियो रखना। पॉज हो गया। वीडियो पॉज हुआ क्या? नहीं सर। नहीं हुआ ना, ठीक है, नेट का इशू रहेगा सर, आप एक बार चेक कर लीजिए। देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो पीछे सॉल्व नहीं होते। कुछ क्वेश्चंस पीछे सॉल्व नहीं होते, तो उसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, आगे से भी वो सॉल्व हो जाएगा। बट जनरली आप ट्राई करो पीछे सॉल्व करने के लिए। जैसे यहाँ पे माय से स्टार्ट करना है, और कौन बोल रहा है पहले उसको लिख लो। माय से स्टार्ट करो, पीछे जाओ सॉल्व करते करते, तो देन आपको आंसर मिल जाएगा। रफ कर दूं? लिख रहे हो आप? Sir, इसको sir, रफ कर दूं? sir. She is a daughter of father of sister of my brother. सी इज दी, Daughter of father of sister of my brother. सी इज दी डॉट, पूरा लिखना पड़ेगा। सी इज ये द आपने जो डॉटर ऑफ, लिखा है वही रीड कर रही हूँ, बट इसमें अच्छा तो मेरा, अच्छा कंफ्यूजिंग लग अच्छा, रहा है। शी इज द डॉटर ऑफ फादर ऑफ सिस्टर ऑफ Sister माय of- ब्रदर। इसमें कंफ्यूजन तो होता ही है, ये जो है ना, ये कंफ्यूजन पार्टी है। मैं वो बोल रहा हूँ, आपको ना पूरा पढ़ना नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको वो पॉइंट याद रखने। पॉइंट क्या याद रखने हैं? पहले आपको ये देखना है बोल कौन रहा है। तो आपने देखा विजय बोल रहा है, विजय सेड, तो विजय पहले लिखो, ठीक है।
बाद में पूरा जो ये पूरा महाभारत जो लिखा है उसको छोड़ दो, यहाँ पे माय से जो स्टार्ट हुआ है वो देखो। माय से क्या स्टार्ट हुआ है, माय ब्रदर, तो विजय बता रहा है मेरा भाई। फिर रिवर्स आते जाओ, सिस्टर सिस्टर बनाओ, फादर फादर बनाओ, डॉटर मतलब इसकी बात चल रही, शी इज द डॉटर मतलब यही है। और पूछा है कि ये लेडी विजय के अकॉर्डिंग क्या लगेगी, सिस्टर। क्लियर, इसी तरीके से बनाना है। चलो रफ कर दूं इसे मैं, दूसरा क्वेश्चन दूं। ये सर सर एक बार और बता दीजिए सर, नेटवर्क प्रॉब्लम की समझ नहीं है। ठीक है, ये मैं ये बताना चाहूंगा, काफी लोग नए हेलो। स्टूडेंट भी यहाँ पे ज्वाइंट हुए हैं। हाँ विशाल बता रहा हूँ मैं, देखो काफी नए स्टूडेंट ज्वाइंट हुए हैं। ये ऑलरेडी हमारा एंड चल रहा है ब्लड रिलेशन का, ऑलरेडी हम लोग एडवांस में कर चुके हैं सॉल्व। यस सर, मैंने आज आपका तीनों लेक्चर लिया सर, बट सारा बीच बीच से ही चल रहा था। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ विशाल, हमारा ये आप कल का लेक्चर जो होगा ना ये टाइम पे वो फ्रेश स्टार्ट होगा, और आफ्टरनून का जो लेक्चर है वो फ्रेश स्टार्ट हो रहा है, और मॉर्निंग का भी हाफ सेशन फ्रेश स्टार्ट हो जाएगा। डायरेक्शन हाफ से फ्रेश स्टार्ट हो जाएगा, मतलब 1 आवर डायरेक्शन चलेगा, देन 1 आवर के बाद में फ्रेश स्टार्ट करूंगा नया चैप्टर। तो विजय आप बैठ सकते हो कोई भी चैप्टर में, इसमें ये आपका ऑलरेडी मिडल में हो, इसमें थोड़ा समझ में आएगा थोड़ा समझ में नहीं आएगा, बेसिक आपका हुआ नहीं, तो कल से आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर विजय, कोशिश करना इसको समझने की, बस जब नेक्स्ट टाइम रिपीट होगा ना तो इजी गिरेगा। ओके सर। रफ कर दूं। हाँ सर। ये क्वेश्चन कभी आया था पता है, एसएससी CHSL 2012 में आया था, 2012 का क्वेश्चन है। अब मैं 2017-18 का देखता हूँ लेटेस्ट वाला। दो 2018 का CHSL का क्वेश्चन है, देखो। दीप्ति said to her friend that girl playing with the dog is the younger of the two sisters of the son of my mother's husband. How is the girl playing with the dog related to Dipti? बताओ क्या आंसर आएगा। सिस्टर। एग्जैक्टली सिस्टर सर। यस सिस्टर, एग्जैक्टली सिस्टर, आंसर में सिस्टर है। आंसर में सिस्टर गिवन है, और ये सिस्टर आंसर भी है। बाकी किसी का बना नहीं बना। सिस्टर आया पर वो 2 सिस्टर, एक दीप्ति और एक भाई आया है, इतना है कि नहीं, कंफर्म नहीं है। कंफर्म नहीं है, चलो देखिए। देखो कौन बोल रहा है, दीप्ति बोल रही है, पहले दीप्ति को लिख लो। दीप्ति क्या बोल रहे हैं या बोल रही है, बोल रहा है पता नहीं। दीप्ति सेड टू हर फ्रेंड, ये छोड़ दो, यहां से स्टार्ट करो। माय मदर्स हस्बैंड, दीप्ति के मॉम के हस्बैंड, माय मदर्स हस्बैंड। सन टू सिस्टर, तो एक सिस्टर दीप्ति हो सकती है और एक कोई और भी हो सकता है, या फिर 2 सिस्टर और भी हो सकते हैं। बोला दैट गर्ल मीन्स इसकी बात चल रही है, द प्लेइंग द डॉग विद द यंगर, ठीक है। हाउ इज द गर्ल, मतलब ये गर्ल प्लेइंग विद द डॉग रिलेटेड टू दीप्ति, सिस्टर ही होगा, क्योंकि 2 सिस्टर्स हैं, 2 सिस्टर्स मतलब दीप्ति ऑलरेडी सिस्टर्स बन जाएगी। वही और ये सर, ये दैट गर्ल कंफ्यूजन आता है कि कब उसको वापस से मेंशन करना है, कब नहीं करना है। नहीं दिखा है ना यहाँ पे, देखो ना, दीप्ति का हमें पता नहीं है जेंडर क्या है, ठीक है। दीप्ति बोल रही है, जैसे देखो यहाँ पे दीप्ति यहाँ पे बोल रही है या बोल रहा है हमें नहीं पता, तो हमने क्या किया, दीप्ति को पहले लिख लिया,
फिर माय पे गए हम लोग। हर माय, बोल रहा हाँ माय है ना सर, दीप्ति सेड टू हर फ्रेंड। हर मतलब ये लड़की, हर मतलब इसकी फ्रेंड, लेडी फ्रेंड है, ये दीप्ति हर नहीं हुई, हर फ्रेंड। अच्छा हाँ बरोबर, करेक्ट, दीप्ति हर फ्रेंड, बरोबर। और माय मदर हस्बैंड, देखो माय मदर हस्बैंड, मदर है उसके हस्बैंड है, ठीक है। सन आ गया यहाँ पे, सन ले लो। एंड टू सिस्टर्स मतलब एक दीप्ति और एक दैट गर्ल हु इज प्लेइंग विद द डॉग, ये एक बंदी आ गई यहाँ पे। हाउ दैट गर्ल प्लेइंग विद द डॉग रिलेटेड टू दीप्ति, दैट इज सिस्टर। बट वैसे भी दीप्ति के बारे में पूछा नहीं है। अगर वो- टू मतलब जैसे मैंने टू सिस्टर अलग ली थी, मतलब मेरे इसमें 3 सिस्टर्स और 1 ब्रदर, तो भी आंसर तो सेम ही आता है ना? सिस्टर ही आएगा, सिस्टर ही आएगा। सर यंगर ओल्डर का मतलब यंगर मतलब होता है जैसे मेरा यंगर भाई है। आपका छोटा भाई है तो यंगर ब्रदर, अगर आपका Okay. बड़ा भाई तो एल्डर ब्रदर, एल्डर मतलब Okay. बड़ा होता है, ठीक है। चलो इसको लिख लो और इसको रफ कर देंगे। हो गया सबका लिख के? रफ करूं मैं? यस सर। ये था। हाँ हाँ लिख लो, सर, लिख लो। हाँ, सर बोलो, अब बोलो। नया चैप्टर नेक्स्ट क्लास में चालू होगा? यस यस, आफ्टर देखो मैं लिख के देता हूँ। मॉर्निंग 7 to 9 में हमारा 1 आवर चलेगा डायरेक्शन, जो पहले का बाकी था पेंडिंग वो चलेगा डायरेक्शन। अब 1 आवर के बाद ये नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा मॉर्निंग में। देन 11:30 to 1:30 में हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। देन 7 to 9 में कल नया चैप्टर स्टार्ट हो, ये मैं फिनिश कर दूंगा। सर एसएससी का डायरेक्शन कब होगा फिर? एसएससी का डायरेक्शन मैम मॉर्निंग में खत्म कर दिया था मैंने, अब बस एक ही बचा है, शैडो वाला। अच्छा, शैडो वाला कल लोगे? हाँ कल लूंगा मैं मॉर्निंग में। ठीक है। एंगल वाला हो गया। सर मतलब कल भी आपका ही लेक्चर है? हाँ कल मेरा लेक्चर है विशाल। अच्छा चलो हो गया, लिख के रफ कर दूं? हाँ सर पजल कब स्टार्ट करोगे वापस से? पजल में अभी सोच रहा हूँ कि जैसे आप लोग का एग्जाम है ना, एसएससी वालों का एग्जाम है, तो मैं जो टॉपिक मैंने लिया नहीं है, जैसे सीरीज और ये ब्लड रिलेशन आज खत्म कर दूंगा, इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। डायरेक्शन का हमारा मॉर्निंग में हो जाएगा, शैडो वाला उसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और सीरीज बाकी है, तो इवनिंग में मैं सीरीज लेने का सोच रहा हूँ 7 to 9 में, कल के बैच में सर सीरीज पजल एसएससी। में एक्चुअली जो मैंने क्वेश्चंस देखे ना, कौन से कौन रहता है वो नहीं बताते, तो फिर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। कौन सा मतलब नॉर्मल रो वाले पजल ही देखे मैंने, तो जितने भी टेस्ट अटेंड किए, तो उसमें ना कॉर्नर पे दोनों एंड पे कौन बैठा है वो नहीं बताते, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। वो पजल भेज दो मैम, मैं सॉल्व कर दूंगा। ओके भेज दो, मैं ले लूंगा। हाँ। सर शाम को कोडिंग डिकोडिंग जो ना सीरीज एक बार लिया है ना आपने? नहीं वो एसएससी का सीरीज है, एसएससी का सीरीज है, एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा वो, एसएससी का सीरीज है। हाँ हाँ सर अभी कौन सा वैकेंसी निकला है एसएससी का? एसएससी का ऑलरेडी पहले का निकला हुआ है, उन लोग उनका मतलब पोस्टपोन्ड हो गया था एग्जाम, वो हो रहा है, अभी तक वैकेंसी निकला नहीं, मतलब पहले का निकला हुआ। सक्षम इंट्रोड्यूस निधि to his friend. She is the daughter of the only son of my father's wife. How is Saksham related to Nidhi? ये क्वेश्चन सीजीएल में आया था 2018 के, इसी तरीके क्वेश्चन आएंगे भी आपको एग्जाम में, सॉल्व करिए। डॉटर आएगा क्या सर? डॉटर आंसर में नहीं है। नेफ्यू? नहीं, ना डॉटर ऑप्शन में है ना नेफ्यू ऑप्शन में। सर सीएनडी आएगा? नहीं सीएनडी नहीं है, ये क्वेश्चन में कभी सीएनडी नहीं आता, ये क्वेश्चन में कभी भी सीएनडी नहीं आएगा। हाँ बोलो।
ऑप्शन बता देता हूँ, सन, कजिन, फादर, ब्रदर। ब्रदर। सन ब्रदर सर ब्रदर। नहीं, रॉन्ग हो गए, ब्रदर भी नहीं है। मैं आंसर बता देता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। कजिन नहीं होगा। आंसर रुक जाओ, आंसर ही बता देता हूँ। फादर है आंसर। आंसर फादर है। कैसे चेक कर हाँ रहे हो? हाँ सर सर हाँ हाँ बराबर सर, उल्टा फादर बोला बरोबर सर। बरोबर 3 जनरेशन हो रही है। हाँ देखो, सक्षम इंट्रोड्यूस निधि टू हिज फ्रेंड, तो कौन बोल रहा है? सक्षम बोल रहा है। सक्षम हिज लगा है, मतलब मेल कर दो। माय से स्टार्ट करो। माय फादर्स वाइफ, माय फादर वाइफ, माय फादर वाइफ, ओनली सन, दैट इज सक्षम। शी इज द डॉटर। डॉटर, how is Saksham related to Nidhi? That is father. Clear? नहीं सर। सर वो सर daughter तो सर आपके सक्षम सामने भी निधि को दिखाई नहीं देता इंट्रोड्यूस ना। कर रहा है ना। अरे तो निधि को इंट्रोड्यूस का, तो निधि इधर आ गई ना, निधि इधर आ गई। रुको फिर से समझाता हूँ। देखो, सक्षम इंट्रोड्यूस निधि, निधि को इंट्रोड्यूस कर रहा है सक्षम, तो कौन बोल रहा है? सक्षम बोल रहा है, तो यहाँ पे सक्षम को ले लो। देखो, सॉल्व करने का तरीका पहले दे देख लो। ही इज वर्ड किया, ठीक है, मेल कर दिया हमने। अब माय से स्टार्ट करो। माय इधर है, अब यहाँ से पढ़ो फादर्स वाइफ, तो इसका फादर, इनका वाइफ, तो आप कहाँ पे हो? वाइफ पे, तो वाइफ पे फिंगर रखो, यहाँ पे हो। ओनली सन, तो ओनली सन कोई हुआ? सक्षम ही हुआ ना। ओनली यस सन कौन यस। हो? सक्षम हुआ, तो सक्षम पे भी हो। राइट नो, अब सक्षम पे हो, तो डॉटर रिलेशन उसके पीछे और कौन सा लिखा है? डॉटर, सीधा डॉटर बना दो। और डॉटर कौन डॉटर है? शी इज किसको लगाया है? निधि को लगाया है, तो ये निधि यहाँ पे आ जाएगी। सर जो क्वेश्चन में वापस से सक्षम पे जाते हैं, वो हर क्वेश्चन में होता है, मतलब वापस से पॉइंट पे आते हैं अपन। सर वो हाँ होता है, बोल होता तो है। निधि नहीं, को हर रहा नहीं, है। हर नहीं, बहुत क्वेश्चन, बहुत हर पे नहीं होता है, मतलब सक्षम ऑलमोस्ट पे क्वेश्चन में होता है। ऑलमोस्ट, यस यस, ऑलमोस्ट क्वेश्चन में होता है, ऑलमोस्ट। ओके। और यहाँ पे क्या बोला? डॉटर की बात की, तो अगर मैं डॉटर लेता हूँ तो शी इज बोला है, शी इज द डॉटर, बट शी इज कौन है पूरे इसमें? निधि है ना। लड़की कौन है यहाँ पे? निधि है ना, निधि को पॉइंट आउट कर रहा है ना वो, तो निधि। अब पूछा क्या, हाउ इज सक्षम रिलेटेड टू निधि, तो सक्षम क्या लगेगा? निधि के अकॉर्डिंग तो फादर लगेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा फादर। क्लियर? यस सर। सर इसके वाला जो क्वेश्चन आप बताए थे वो Repeat किस में होता है आया ना? था? CHSL में। यस यस, 2012 वाला था जो पहला लिया था। नहीं नहीं, इस 3 क्वेश्चन हुआ ना, ये तीसरा है ना हमारा, तो यस इसके सर, पहले वाला दूसरा लिया वाला। था। दूसरा वाला आया था 2018 में, CHSL में 2018 SSC का। और ये जो आया है, ये वाला है सक्षम ना, CGL 2018, CGL में क्वेश्चन है। चलो रफ कर दूं, यस सर। नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना हम लोग, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। सर पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन से सॉल्व नहीं होते हैं। पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन उल्टा सॉल्व करोगे ना, हो जाएगा। अगर जब उल्टा सॉल्व नहीं हो रहा है तो समझ जाना सीधा सॉल्व होएगा। फिर ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। अब अच्छा है कि बैंकिंग वालों को नहीं है, खुश हो जाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 4। सर पर एसएससी वालों सर को मिलते हैं ना। नहीं नहीं, एक एसएससी में नहीं, इतना डिफिकल्ट नहीं आता है। देखो मैं जो वही क्वेश्चन तो ले रहा 2 हूँ, मार्क्स मिलते तो है ना। 2 मार्क्स मिलते हैं इसके सर लिए। अगर बाय चांस बैंकिंग में भी आ गया एक सम तो छोड़ दो, लास्ट में करो, क्योंकि बैंकिंग वालों के पास टाइम नहीं होता और एसएससी वालों के पास भी टाइम नहीं होता है। दोनों के पास एक्चुअली देखा टाइम नहीं होता है, बट आपके पास, बैंकिंग वालों के पास कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, तो आप फटाफट मार्क्स गेन कर सकते हो। बट एसएससी वालों का ऐसा नहीं है। एसएससी वालों को फिक्स आपको मिल जाएगा 25-30 मार्क मिल गया, बाकी जो 20 मार्क होते पूरा ये है, लॉजिकल है, पूरा लॉजिकल। फादर्स वाइफ्स, रीजनिंग के टेस्ट सॉल्व किए तो मतलब लॉजिक वाले क्वेश्चन ही टाइम लेते, वरना अगर लॉजिक वाले क्वेश्चन ना हो तो फटाफट सॉल्व हो जाता है। फटाफट सॉल्व हो जाते हैं। यस,
Pointing to a lady, Rohit said she is the sister of the daughter of my father's wife's son. बनाओ. ब्रदर सर, ब्रदर नहीं ओमकार, ब्रदर ऑप्शन में नहीं है. मैं ऑप्शन बता देता हूँ. सिस्टर है क्या सर? सिस्टर हो नहीं 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 नहीं. डॉटर दिया है ऑप्शन में. नी हाँ क्या क्या? डॉटर है आंसर. डॉटर भी है. देखो ऑप्शन सुन लो. डॉटर, नीस, नेफ्यू, डॉटर और नीस. अब बताओ. और ये क्वेश्चन आया था, स्टेनोग्राफर का है, एसएससी का 2017 का. क्या आंसर है? डॉटर, रिपीट करो. डॉटर, नीस. फर्स्ट ऑप्शन डॉटर, सेकंड ऑप्शन नीस, थर्ड ऑप्शन डॉटर और नीस, और फोर्थ ऑप्शन नेफ्यू. देखो अरे इतना इजी है. डॉटर है. डॉटर एंड नीस. एग्जैक्टली, डॉटर एंड नीस डिफाइन नहीं हो रहा है. यस करेक्ट. क्या बोला है? कौन बोल रहा है? रोहित बोल रहा है. माय फादर्स वाइफ सन, मेरे पापा के वाइफ का सन. रोहित भी हो सकता है या कोई और भी हो सकता है. ठीक है, भाई भी हो सकता है उसका. अब क्या बोला? डॉटर, शी इज द सिस्टर. बताओ क्या आएगा? इतना इजी तो है. सही है. जो डॉटर और नीस है ये इसके वजह से है ना, मतलब क्योंकि रोहित भी हो सकता है वो लड़का, या भाई फिर भी हो उसका सकता भाई है. भी हो यस सकता है, करेक्ट, इसीलिए. यस करेक्ट करेक्ट. ओके सर, यही कंफ्यूजन होता है मुझे हर बार. ये इसमें आपको दोनों लेके चलना है. आपको दोनों पॉसिबिलिटी लेके चलना है, और डिपेंड करता है आपके ऑप्शन के ऊपर. ऑप्शंस के ऊपर अगर डिपेंड करता डॉटर और नीस ऐसा ऑप्शन नहीं दिया होता तो हमको रोहित को ही मानना पड़ता ना, वो लड़का. है ना. हाँ, तो रोहित को लेना पड़ता, और आप किसको टिक करते? डॉटर पे टिक करते. ओके सर. चलो सॉल्व करें. यस. चलिए ये देखिए कौन बोल रहा है. पॉइंटिंग टू अ लेडी, एक लेडी को पॉइंट करते हुए रोहित क्या बोल रहा है या बोल रही है? पता नहीं. दिया नहीं है, पता नहीं. माय से स्टार्ट करो. माय फादर्स वाइफ सन. माय फादर वाइफ सन. ये पॉसिबिलिटी हो सकता है, या तो ये भी हो सकता है. ओनली सन लिखा है क्या? नहीं लिखा है ना. नहीं तो सर. सन हो सकता है. सन हो सकता है. ओनली सन होता तो अगेन रोहित आ जाता. अब पीछे पढ़ो. अब यहाँ पे हम लोग अटके. यहाँ पे आए थे ना सन तलक. मुझे बताओ. हाँ सर. ठीक है, पीछे आ जाओ. डॉटर, इसका डॉटर. अब डॉटर पे सिस्टर, इसका आ गया सिस्टर. अब पूछा क्या है? यहाँ पे है हम लोग. और शी इज मतलब कौन? ये लेडी, मतलब ये लेडी है. जब लास्ट में आ गया वो लेडी हो गया. हाउ इज दी लेडी रिलेटेड टू रोहित? अब देखो, अब इस ऑप्शन में देखा जाए तो इस तरीके से वो क्या लग रही है? नीज. बरोबर, बरोबर कि नहीं स्टूडेंट्स? बताओ. भाई की बेटी नीज होती है. बट अब इसको ये क्वेश्चन देखो, ये है रोहित. ठीक है, माय फादर्स वाइफ सन. माय फादर वाइफ सन, रोहित भी तो हो सकता है सेकेंड ऑप्शन में, पॉसिबिलिटी में. हाँ ठीक है, अब रोहित है. अब यहाँ पे सन को मतलब रोहित. अब पीछे जाओ. डॉटर, इसका डॉटर आएगा. उसके पीछे जाओ सिस्टर, ये सिस्टर है. तो इसका बेटी भी हो रहा है. इस तरीके से देखा जाए तो बेटी भी हो रहा है, तो डॉटर भी आ रही है और नीज भी आ रही है. तो आपको क्या करना है? ऑप्शन को चेक करना है. अगर दोनों ऑप्शंस गिवन है तो इस पर टिक कर देना, क्योंकि डिफाइन नहीं हो रहा है. सिचुएशन ना सर. यस, आइदर और सिचुएशन, आइदर डॉटर Sir, और नीज. इसमें हमेशा मतलब जो लास्ट में आता है वो और जो बोलता है उसका ही रिलेशन पूछते हैं ना, कुछ और तो नहीं है नहीं, ना? और कुछ नहीं, और कुछ नहीं. जो लास्ट में आता है वो, और जो बोल रहा है वो. क्योंकि लास्ट में आप उल्टा सॉल्व करोगे तो लास्ट वाले के पास ही पहुंचोगे ना. देखो जैसे, देखो यहाँ पे जैसे हमने स्टार्ट किया, जो बोल रहा कौन है? माय बोल रहा है, तो माय से स्टार्ट किया रोहित से आपने. आप हाँ. पीछे पीछे जा रहे हो, पीछे पीछे जा रहे हो. शी किसको बोल रहा है मालूम है? ये लेडी को बोलेगा, क्योंकि इंट्रोड्यूस करोगे ना, जिसको आप इंट्रोड्यूस करोगे वहां पे ही और शी आएगा. तो जो लास्ट रिलेशन आएगा ना, वो हमारा जिसको इंट्रोड्यूस करे वो वाला आएगा. ओके. क्लियर? बस मतलब- रोहित रिलेटेड टू लेडी और लेडी रिलेटेड टू रोहित, ये चेंज हो रोहित, सकता है. बस बस. ओके सर. रफ कर दूं? यस सर. सर
हाँ बोलिए। क्या है मतलब डॉटर की नीड्स? दोनों आंसर है, डॉटर और नीस दोनों आंसर। सर हाँ कोमल बोलो। सर ये माँ के बाद जो लिखा है फादर्स वाइफ सन, ये तो बन जाता है, लेकिन माँ के पहले जो लिखा है ना वो नहीं बन रहा है। वो बन किसके जाएगा साथ, ना, वो बताता हूँ डॉटर लिखा है, वो किसके साथ लेना है वो समझ बताता में हूँ, नहीं आता है। रुक जाओ बता देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली ऑर्डर फॉलो करना है। देखो माय कौन है, रोहित है, रोहित का फादर, वाइफ, सन, रोहित भी हो सकता है या कोई और भी हो सकता है, बरोबर। यहाँ तक क्लियर है हाँ हाँ कोमल? ठीक है, हाँ सर। आपको कुछ नहीं करना है। आप ये पॉइंट तक पहुंच गए ना, अब रिवर्स में जो जो जैसे जैसे आया, डॉटर बोला तो ऊपर ले लो, मदर बोला तो ऊपर ले लो, ग्रैंडफादर बोला तो ऊपर ले लो, सन बोला तो नीचे लो। अब यहाँ पे लेना आपको, इस पॉइंट पे हो आप, डॉटर बोल दिया नीचे ले लो, डॉटर इधर हो गया, सिस्टर बोल दिया, अब ये डॉटर का सिस्टर बना। इस तरीके से करना है आपको, पढ़ना है ही नहीं, जो लास्ट में जो दे दे, जो जो रिलेशन दे रहा है वो सॉल्व करते हैं, यहाँ पे रखना है। क्लियर? ठीक है सर। हाँ सर। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। चलो रफ कर दो। यस सर। ये स्टेनोग्राफर में आया था, कभी आया था ये 2017 में, स्टेनो के पेपर में। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले ये बताओ। आ रहा है सर। समझ आ रहा है सर। एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है 2017 का। पुनीत सेड टू लेडी द सिस्टर ऑफ योर फादर्स wife is my aunt. How is lady related to Puneet? बताओ क्या आएगा? सर आंटी होगा ना? आंट ऑप्शन में नहीं है, डॉटर है, नीस है, ग्रैंड डॉटर है, कजिन सिस्टर। अगर पीछे सॉल्व नहीं हो रहा तो आगे सॉल्व करके देखो इसको। कजिन सिस्टर। कजिन सिस्टर करेक्ट, यस ऑप्शन में है कजिन सिस्टर। कैसे कजिन सॉल्व किया? पीछे से सॉल्व किया या आगे से सॉल्व किया? पीछे से। ओके नहीं हो रहा ये वाला सॉल्व। सर ऑप्शन क्या थे? डॉटर, नीस, ग्रैंड डॉटर, कजिन सिस्टर। नीस। नीस नहीं है, कजिन एक सिस्टर आ रहा है क्या? कजिन सिस्टर यस। 20 एक मिनट देख लेता हूँ मैं फिर भी। यस यस कजिन सिस्टर। आगे सॉल्व करो, नहीं हो रहा तो आगे सॉल्व करो, पीछे से नहीं बन रहा आगे सॉल्व करो। सर आगे से सॉल्व हो रहा है। आगे सॉल्व हो रहा है? हाँ सर, जब पीछे से सॉल्व, हाँ जो पीछे से कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पीछे सॉल्व नहीं हो रहा है,
तो आगे सॉल्व करके देखो। हाँ सर, कजिन सिस्टर आ गया सर। आगे से सॉल्व किया ओमकार के पीछे से? आगे से ही सॉल्व किया था पहला, पर गलत आदमी को देखा था मैं, ओके ओके। इसीलिए। सर सॉल्व कर। सर आप सॉल्व करिए। चलो सॉल्व करते हैं। देखो पुनीत बोल रहा है, पहले पुनीत लेते हैं इसको। देखो अगर मैं पीछे सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, अगर मैं पीछे सॉल्व करने की कोशिश करता हूं तो माय आंट का मतलब होता है फादर, और उनके बहन को हम लोग आंट बोलेंगे, बरोबर? यस सर। यस ठीक है, आप आंट पे आ सर गए। मासी को भी तो बोलते हैं। ले लो मासी को, चलो कोई क्या फर्क पड़ता है, मतलब बनना रहेगा तो बनेगा, नहीं बनना रहेगा तो नहीं बनेगा। ये ले लो, मासी हो गई यहाँ पे माय आंट, ठीक है। सर फादर के भाई को भी आंटी बोलते हैं ना, सॉरी तो फादर के भाई की वाइफ को। अरे अब मैं कितना बहुत बनेगी पॉसिबिलिटी। मामा के बीवी को भी आंट बोलते हैं, वो भी कितना लूंगी। हाँ वो नहीं। तो देखो यहाँ पे ले लेते हैं, अगर बनना रहेगा तो बनेगा, नहीं बनना रहेगा तो जनरली फादर के बहन को हम लोग आंटी बोलते हैं और मॉम के बहन को आंटी बोलते हैं, तो ये मेजर है, इसको ले लेते हैं। अगर बनना रहेगा तो बनेगा, नहीं बनना रहेगा तो हम लोग अटक जाएंगे यहाँ पे। तो देखो माय फादर आंट यहाँ पे ले लिया और यहाँ पे लिया, ये वाली पॉसिबिलिटी हम यहाँ पे और इस पॉसिबिलिटी में यहाँ पर है। अब फादर्स वाइफ, योर फादर्स वाइफ मतलब तुम्हारे पप्पा का वाइफ। अभी हम लोग यहाँ पे तो तुम्हारे पप्पा का वाइफ योर लगाया है, और ये किसको बोल रहा है? पॉइंटिंग टू अ लेडी, योर फादर्स वाइफ। अब योर किसको लेना है? अब आप बोलोगे इसको लेना है या इसके नीचे आएगा, ये कंफ्यूजन होता है यहाँ पर। तो जब ऐसे वाले क्वेश्चंस आते हैं, योर फादर्स वाइफ, माय तक आपने किया, माय आंट फादर्स वाइफ, तो माय आंट का फादर्स वाइफ बोला है तो ऊपर फादर उसका वाइफ लेने को अगर जाओगे आप तो योर किसको लोगे आप? वैसे जनरली कहां से स्टार्ट होता है? शी इज दी, ही इज दी से स्टार्ट हुआ था ना सारा क्वेश्चन, देखो जरा अभी तक जितना भी लिया हाँ सर। द सिस्टर से स्टार्ट हुआ, डायरेक्ट रिलेशन से स्टार्ट हुआ, तो योर स्टार्ट होगा, उसके बाद योर, हीज, माइन, ऐसे जब क्वेश्चंस आते हैं तो फंसने वाला प्रॉब्लम आता है। तो यहाँ पे जब फंसोगे तो आगे से सॉल्व करो, आगे से कोशिश करो, क्योंकि योर यहाँ पे कंफ्यूजिंग पार्ट है कि योर इसको लेना है या यहाँ पर आएगा योर, कि योर वाइफ फादर ऐसा लेना है, वो कंफ्यूजिंग पार्ट है। या फिर योर मतलब इसको बोल रहा है ऊपर लेना है। आगे सॉल्व करो, आगे से देखते हैं। द सिस्टर ऑफ योर फादर्स वाइफ, द सिस्टर ऑफ योर फादर, योर मतलब ये किसकी बात कर रहा है? लेडी की बात कर रहा है ना? हाँ लेडी की बात कर रहा है ना, योर मतलब कौन? लेडी। योर फादर्स वाइफ सिस्टर, बरोबर? यस सर। बरोबर ना? इज माय आंट, तो ये मेरी आंट है, दैट मीन्स ये बंदा कौन है? पुनीत, यहां पर आ जाएगा, ये आंट होगी इसकी, बरोबर? योर लेडी को बोल रहा है, लेडी बोल रहा है यहाँ पे, आगे सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। पुनीत सेड टू लेडी योर, तो लेडी को ले लो। योर सिस्टर, यहाँ पे पढ़ो, फादर्स वाइफ, फादर का वाइफ का सिस्टर, दैट मीन्स ये इज माय आंट। पुनीत का ये कौन होगा? आंट लगेगा पुनीत के अकॉर्डिंग,
तो हाउ इज लेडी रिलेटेड टू पुनीत? हाउ दैट लेडी रिलेटेड टू पुनीत? दैट इज कजिन सिस्टर। क्लियर? समझ में आया या नहीं आ रहा है? एक्सप्लेन करो ना। देखो वापस से करता हूँ। आगे सॉल्व कर रहे हैं, पीछे तो समझ में नहीं आया क्योंकि यहाँ पे अगर रिलेशन डायरेक्टली पुट किया है आगे तो योर वगैरह देगा, माइन वगैरह देगा, तो कंफ्यूजिंग पार्ट होता है पीछे से स्टार्ट करना। ऐसे आप टैकल कर सकते हो क्वेश्चन को कि आगे सॉल्व करना है या पीछे सॉल्व करना है। तो जब आगे से सॉल्व कर रहे हो तो देखो यहाँ पे लेडी किसको बोल रहा है? योर को बोल रहा है। लेडी को बोल रहा है ना, इतना बताओ मुझे। योर किसको बोल रहा है? लेडी को बोल रहा है, बरोबर? हाँ सर। तो आप लेडी लिख लो यहाँ पे। अब आगे पढ़ो, योर फादर्स वाइफ। योर फादर, इनका हो गया वाइफ। अब आगे से पढ़ो, इज माई आंट। तो ये कौन है? ये कौन है? आंट होगा। किसका आंट होगा? इज माई। माई कौन? पुनीत का आंट होगा। तो पुनीत कहीं ना कहीं इसका जो भाई होगा या बहन होगा उसका, या बेटा होगा या बेटी होगी पुनीत, तभी तो ये आंट होगा ना। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं? सर ऐसा लिखा है कि सिस्टर ऑफ योर फादर्स वाइफ। नहीं, मैं बता रहा हूँ, किसके मैं लिए बता रहा डिनोट हूँ। हो रहा है? योर डिनोट हो रहा है लेडी के लिए। पुनीत अगर होता है, पुनीत माय को डिनोट कर रहा है। योर मतलब पुनीत, देखो मैं पुनीत हूँ और मैं किसी लेडी को पॉइंट आउट कर रहा हूँ तो मैं उसको ही बोलूंगा ना, योर फादर्स वाइफ। योर मतलब इसमें तो पहली बात, इसमें तो पहली बात सिस्टर ऑफ योर फादर्स वाइफ है, तो फर्स्ट टाइम में फादर, उसकी वाइफ और उसकी सिस्टर बनाना चाहिए ना? नहीं, फर्स्ट टाइम में आपको बनाना है। पहले आप ये समझ लो योर कैसे आया। जैसे यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे दो ही बंदे आते हैं, या तो पॉइंटिंग करने वाला या तो इंट्रोड्यूस करने वाला, और जो फोटोग्राफ में होगा वो होगा। तो दो ही बंदे आते हैं। तो अगर मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ तो मैं माय से रिलेट करूंगा। जैसे यहाँ पे पुनीत माय को रिलेट कर रहे हैं, बट हमने माय से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। बट योर किसको करूंगा मैं? पुनीत बोल रहा है ना, तो योर किसको करेगा? वो सामने वाले बंदे या बंदी जो होगा उसको बोलेगा। तो यहाँ पे कौन है? लेडी है यहाँ पे, राइट? वो योर उसको बोल रहा है। तो हमने क्या किया? लेडी लिख लिया। आगे सॉल्व करें, इसका हमने लेडी लिख लिया। आगे पूरा पढ़ो, फादर्स वाइफ, फादर देन उसकी वाइफ, इज माय आंट। तो ये यहाँ पे है, यहाँ पे हम लोग अटक गए वाइफ पे, ठीक है? इज माय आंट, तो ये उसकी आंट है। आंट होगी मतलब कभी होता है मालूम है, जब इसका कोई भाई होगा या उसकी बहन होगा, उसका बेटी होगा, तो वो आंट लगेगी कि नहीं लगेगी मुझे बताओ। सर मतलब आपने योर के आगे पढ़ा है, वो योर के सिस्टर आगे नहीं पढ़ा, लिया, अब पीछे ले लो, मैं बता रहा हूँ। अब योर वापस के से आगे सिस्टर लिया। सिस्टर ले लो। जब यहाँ तक पूरा पढ़ लेंगे ना तब सिस्टर पे आ जाओ तो सब समझ में आ गया ये सिस्टर है। ओके सर। क्लियर? यस सर। ओके, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था? क्लियर यहाँ तक? कोई डाउट पूछना है? नो सर, ऑल क्लियर। ओके, देन हाउ इज लेडी रिलेटेड टू पुनीत? देखो लेडी रिलेटेड टू पुनीत, ऑप्शन देखो, मैं बता रहा हूँ ऑप्शन देखो कैसे कैसे होते हैं। कभी कभी ना एसएससी के एग्जाम में ऑप्शन इस तरीके से आते हैं। जैसे दे दिया यहाँ पे ब्रदर, यहाँ पे दे दिया कजिन, यहाँ पे दे दिया सिस्टर, और यहाँ पे दे देता है सपोज करो मदर। तो आप किस पे टिक करोगे? कजिन पे टिक करोगे, सिस्टर पे मत करना, कजिन पे करोगे। लेकिन देखो कभी कभी ना एसएससी में क्या होता है, कभी नहीं आएगा ना, रियल वाले ही नहीं आएगा। यस बोले यस जाते यस, हैं ना। नहीं मैं ऑप्शन समझाने के हिसाब से बोल रहा हूँ कि जैसे देखो कभी कजिन सिस्टर और कजिन ब्रदर कभी होता नहीं है। इंग्लिश के डिक्शनरी के हिसाब से कभी कजिन सिस्टर कजिन ब्रदर नहीं होता, ओनली कजिन होता है। चाहे वो ब्रदर हो सिस्टर, लेकिन हम उसको कजिन ही बुलाते हैं, बरोबर ना? बट एसएससी में कभी कभी ऑप्शन इस तरीके से आता है कजिन सिस्टर, और यहाँ पे सपोज करो फादर दे दिया, तो आप टिक कर देना, तभी इंग्लिश को सोचना मत, टिक कर देना कजिन सिस्टर के बाद में। ये मत सोचना कि मतलब कजिन कजिन होता है, सिस्टर कैसे आ गया। देन कजिन सिस्टर है, उन लोग का हो जाता है। एसएससी वाले थोड़े से हैं ऊपर, उनको सॉल्व कर देंगे, टिक कर देना यहाँ पे। क्लियर? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें हम लोग, रफ कर दो। हाँ सर। ये आया था सीजीएल में। हाँ क्या बोल रहे हो? इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है सॉल्व करने का, ये मतलब कंसेप्ट समझ नहीं रहा है। हाँ नहीं समझ रहा है, नहीं समझ रहे दीपाली, बताओ। 100% नहीं। ओके देखो ये सर मुझे भी देखो ये कॉन्सेप्ट ऐसा है
कि आपको दो तरीके सॉल्व कर सकते हो। एक तो पहली बात पीछे सॉल्व कर सकते हो, देन आगे से। और हम लोग कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ वही सॉल्व कर रहे हैं। देखो मैं बता देता हूँ, हम लोग कुछ भी अलग नहीं कर रहे हैं। आपको ये लग रहा होगा कि ये स्टेटमेंट टाइप में दिया है तो टफ हो रहा है, देखो कुछ भी अलग नहीं कर रहे। अगर हम आगे से सॉल्व करेंगे तो स्टार्ट करेंगे योर से, इतना याद रखना। पीछे सॉल्व करेंगे तो स्टार्ट करेंगे माय से, ये बात पॉइंट दिमाग में रखना। अगर मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ, पीछे से मेरा अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा, आगे सॉल्व करो तो योर किसको बोल रहा है? लेडी को। तो पहले जैसे माय हम लोग पुनीत को लेते थे ना, यहाँ पे माय जो भी होता जो बोलता था उसको लेते थे। जब योर से करेंगे तो जिसको इंट्रोड्यूस करे उसको लेंगे। तो हमने लेडी लिया, दीपाली बताओ, यहाँ पे लिया दीपाली, आवाज आ रही है? तो देखो फिर योर के बाद में सीधा पढ़ो, फिर लास्ट में स्विच करना। योर के बाद क्या है? फादर, फादर ले लो, क्या डिफिकल्टी है? फादर्स वाइफ, तो फादर का वाइफ इधर आ गया। इज माय आंट, फादर की वाइफ जो है वो मेरी आंटी है। फादर की वाइफ मतलब ये लेडी के फादर की जो वाइफ है वो मेरी आंटी है। मतलब आंटी कभी होगा कि जब भी इसका कोई भाई होगा या बहन होगा, उसका बेटा होगा या बेटी होगा, वो मेरी आंटी है। मतलब मेरी कौन? पुनीत। तो अब देखो इस डायग्राम से पुनीत की आंटी ये हुई कि नहीं, मुझे बताओ। दीपाली कुछ अलग नहीं कर रहे हम लोग। दीपाली अब यहाँ पे फर्स्ट वाले पे द सिस्टर, द सिस्टर मतलब जो वैकेंट प्लेस है उसको पुट कर दो, सिंपल बन गया डायग्राम। एक्चुअली ना आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा थोड़ा सा। एक बार प्रैक्टिस हो गया ना, बाद में दोबारा मुड़ के देखना नहीं, क्योंकि इजी होता है, दिखने में डिफिकल्ट है और टाइम खाता है, ऐसा नहीं है, नो डाउट टाइम तो खाता ही है तो, लेकिन इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है कि आपको समझेगा नहीं। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है मुझे पहले बता। साइली, दीपाली क्लियर हो रहा है कि नहीं? हाँ सर। आगे क्वेश्चंस करेंगे ना, देखो वन टाइम अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो आपको बार बार क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, इजीली वो क्लियर हो जाएगा। चलो रफ करूं, आगे बढ़े तो क्लियर होगा। नए नए क्वेश्चंस लेंगे तो और भी अच्छे से क्लियर होगा। रफ कर दूं? यस सर। नए नए क्वेश्चंस लेंगे ना तो जिस तरीके से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वो समझ में आ जाएगा। एक बार में नहीं आएगा, दो बार में नहीं आएगा, मैं बोलता हूँ 10 बार में भी नहीं आएगा, लेकिन आगे तो आएगा। 11वें बार में थोड़ा समझ में आएगा, लेकिन आएगा जरूर। देखो इंट्रोड्यूसिंग रीता, मोनिका सेड शी इज दी ओनली डॉटर। अब यहां से शी से स्टार्ट किया है, देखो यहाँ पे शी से स्टार्ट किया है, पीछे से स्टार्ट करना हो जाएगा। डॉटर ऑफ माय फादर्स ओनली डॉटर। हाउ इज, आराम से सॉल्व करना, बनेगा देखना। रिलेटेड टू रीता। मदर। यस करेक्ट, मदर। फाइनली आने लग गया मेरे को थोड़ा थोड़ा। आएगा मैम, आएगा, कुछ भी चीज डिफिकल्ट नहीं होगा, आएगा, बस प्रैक्टिस थोड़ा सा करना पड़ता है हमें एक्स्ट्रा। एक्चुअली इसके जो सॉल्यूशंस रहते हैं ना, जहाँ से भी सॉल्व करते हो, सॉल्यूशन रिटन फॉर्म में सॉल्यूशन रहता है ना। नहीं, तो सॉल्यूशन जो होता है ना नहीं। वो टोटली डिफरेंट होता है, आपको समझ में नहीं आएगा। हाँ, तो इसीलिए ये सब कुछ आपसे ही समझ में आता, मतलब हाँ, ये नहीं कैसे तो हम लोग बाकी को वर्ड प्रॉब्लम वगैरह तो कैसे सॉल्यूशन देख के भी समझ सॉल्यूशन समझ कहाँ सकता है। यस होंगे। करेक्ट, ये कैसे हम लोग डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता है, हम प्रैक्टिकली ड्रॉ करते हैं, और लेकिन सॉल्यूशन में डिटेल रहता है, मतलब पूरा लिखा हुआ रहता है, वो समझ में नहीं आता पढ़ के, ऐसा रहता है। बाकी लोग का आंसर आया कि नहीं? सर डॉटर है क्या? डॉटर तो नहीं है, मदर है ऑप्शन में। डॉटर तो ऑप्शन में हाँ है सर मदर है सर। मदर है ना। सर वो पर्सन लिखने में थोड़ा इधर उधर हो गया। ओके ओके, बाकी लोग किसी का आंसर आया बताओ जरा। सर मदर। मदर। ठीक है, हाँ बादल, कल का ना जो कल का एक लेक्चर हो जाने दो बादल, कल एक डायरेक्शन का लेक्चर हो जाने दो, उसके बाद भेज देना। ओके सर। चलो यहाँ पे लिखा है इंट्रोड्यूसिंग रीता, रीता को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग।
बोल कौन रहा है? मोनिका, मोनिका पता नहीं कौन है। मोनिका बोल रहे हैं, देखो मोनिका बोल रहे हैं या बोल रहा है पता नहीं। अब यहाँ पे शी से स्टार्ट हुआ है, समझ जाना बनेगा तो आप उल्टा स्टार्ट करो। अगर डायरेक्ट रिलेशन देता तो ना आगे से स्टार्ट करना, योर वगैरह दिया है तो प्रॉब्लम आता है। अब शी से स्टार्ट हो रहा है मतलब माय से स्टार्ट कर सकते हो, तो माय से पीछे से स्टार्ट कर सकते हो, शी से स्टार्ट हुआ। जैसे पिछले क्वेश्चन में शी से स्टार्ट हुआ था क्या? शी और ही से नहीं हुआ था ना, डायरेक्ट रिलेशन दिया था, सिस्टर ब्रदर कुछ तो दिया था वहां पे। पिछले क्वेश्चन में क्या दिया था? सिस्टर ऑफ योर फादर, सिस्टर, मतलब रिलेशन दिया था। तो रिलेशन जब भी स्टार्ट होता है ना तो आप याद रखना कि पीछे से बनने के चांसेस कम हो जाते हैं, आगे से फिर सॉल्व करना। बट यहाँ पे शी दिया है तो यहाँ से हम पीछे से स्टार्ट कर सकते हैं। देखो मोनिका बोल रही है या बोल रहा है पता नहीं। माय से देखो, फादर्स तो ऊपर ले लो, फादर, ओनली डॉटर, तो ओनली डॉटर वो खुद भी हो सकती है या कोई और भी हो सकता है, दोनों बना के देख लेते हैं। मोनिका का फादर, फादर का ओनली डॉटर, हम दोनों बना के देखते हैं। ओनली डॉटर, पता नहीं मोनिका वो सेकंड वाला ऑप्शन तब होगा जब मोनिका लड़का होगा तब। यस, सेकंड वाला ऑप्शन तब होगा जब मोनिका लड़का होगा। ओनली डॉटर मतलब ये अगर लड़की है तो ये मोनिका ऑटोमेटिकली लड़का हो जाएगा, और इस केस में ओनली डॉटर बनाएंगे तो मोनिका ऑटोमेटिकली इकलौती बेटी है। क्लियर? दो पॉसिबिलिटी। यस सर। अब हम लोग डॉटर पे हैं, ये डॉटर ये किधर गया? ये पॉसिबिलिटी में इस तरीके पे है और इस पॉसिबिलिटी में हम लोग इस डॉटर पे हैं। अब डायरेक्ट ना माय से पहले पढ़ो, किधर गया? माय फादर्स ओनली डॉटर, माय फादर्स ओनली डॉटर। अगेन डॉटर आया तो नीचे डॉटर ले लो, और इसमें डॉटर आया इसको डॉटर ले लो। डॉटर आया ना तो जो पॉइंट के नीचे बोला डायरेक्ट डॉटर ले लो। आप समझ रहे हो? आप हाँ सर। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, डॉटर ले लो। अब पूछा क्या है? हाउ इज मोनिका, शी इज। अच्छा, इसको एलिमिनेट कैसे करना? शी इज दी मतलब यही आ गया, शी मतलब डॉटर हो गया, ठीक है। एलिमिनेट नहीं कर सकते, दो पॉसिबिलिटी, ऑप्शन से जाना पड़ेगा। हाउ इज मोनिका रिलेटेड टू रीता? इस पॉसिबिलिटी में मोनिका क्या लगेगी रीता के लिए, क्योंकि लास्ट में रीता ही आएगी, क्योंकि इंट्रोड्यूस हम लोग रीता को करेंगे। इस कंडीशन में आंट लग रही है, और इस कंडीशन में हमारा क्या लग रहा है? मदर। बट ऑप्शन में चूज करना, ऑप्शन में आंट गिवन अगर होगा या मदर गिवन होगा तो दोनों में से कोई एक ही गिवन हो। जैसे लास्ट पॉसिबिलिटी में क्या था? डॉटर भी था और क्या था? नीस था ना, नीस था। बट अगर इस ऑप्शन में देखो क्या क्या दिया, मैं देख लेता हूँ। नीस दिया है, मदर दिया है, कजिन दिया है और ब्रदर दिया है, तो मदर पे हम लोग टिक कर सकते हैं। क्लियर? अगर ऐसा देता कि मदर और आंट, देन आदर और के केसेस में उस पर टिक कर देते। दोनों पॉसिबिलिटी हम चेक कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है? हाँ सर, अब बन रहा है। अब बन रहा है सर आंसर मदर ही आएगा ना? यस, मदर। अच्छा ये बताओ, अभी किसी को डाउट हो रहा है कि बन रहा है नहीं बन रहा है? साइली, दीपाली बताओ। हाँ सर, मेरा भी मदर ही आया था। नहीं, मेरा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? क्या प्रॉब्लम आ रही है? भी माय के आगे डॉटर था तो वो कैसे पता चला कि मोनिका का डॉटर, या फिर हम उसके तो हमने दो फादर का भी डॉटर मोनिका ही समझ लेते हैं। नहीं, हमने दो पॉसिबिलिटी लिया ना। माय कौन बोल रहा है? मोनिका बोल रही है ना, तो मोनिका लिया। तो बोला क्या है? माय फादर्स ओनली, मोनिका का फादर। देखो मोनिका बोल रही है ना, माय कौन बोलेगा? मोनिका ही बोलेगी ना। जैसे मैं किसी को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैं ये मोबाइल को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, मान लो ये मोबाइल है मेरा, इसको मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आप लोगों से, तो मैं क्या बोलूंगा? जैसे बोलूंगा, जैसे मोबाइल मान लो ये मेरा भाई है, मोबाइल मेरा भाई है, ठीक है। मैं क्या इंट्रोड्यूस करूंगा? मेरे पापा का भाई का लड़का है, तो मैं बोल रहा हूँ ना मेरे पापा का, समझ रहे हो दीपाली? मेरे पापा का मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ ना माय करके, तो मोनिका यहाँ पे बोल रही है माय करके, तो फादर मोनिका के ऊपर ही आएगा ना। दीपाली क्लियर हो रहा है कि नहीं? फादर ओनली डॉटर, शायद हो सकता है मोनिका हो, या फिर सेकंड पॉसिबिलिटी में ये हो। फिर क्या करना है? जब भी आप जिस पॉइंट पे हो ना, उसके बाद वाला ये पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे है, तो ये पॉइंट की पहला जो रिलेशन देगा ना उसको डायरेक्ट पुट करते हो। क्या दिया? डॉटर, तो डॉटर नीचे आएगा तो नीचे ले लो। इस कंडीशन डॉटर इधर आ गया, बस खत्म। शी मतलब कौन हो गया? रीता, तो यहाँ पे डाल दो रीता, बात खत्म। अब वहां पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चूज कर लो।
क्लियर? दीपाली थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करो एक्स्ट्रा में क्वेश्चंस के, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो। विकास बोलो। कौन सी ईयर का क्वेश्चन है? कौन से ईयर का? कौन से ईयर का बोल रहे हो ना? हाँ सर 2016 सीजीएल का ये 2016 का है। चलो रफ करूं, मैं रफ कर दूं। यस सर। अभी सर देखो वो डॉटर बोला है, डॉटर ऑफ, तो हमें कैसे पता चला कि मोनिका का डॉटर लेना है करके? मैं वही बोल मोनिका रहा के हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ। जैसे सपोज करो, मान लो मैं एक ही पॉसिबिलिटी ले रहा हूँ, एक ही पॉसिबिलिटी आपको समझाने के लिए समझाता हूँ। देखो कौन बोल रहा है? मोनिका। पहले मोनिका को लिख लो, और जहां पे भी माय से स्टार्ट होगा वहां से स्टार्ट करो। माय, कुछ भी पढ़ना नहीं है आपको, आपको समझना भी नहीं, कुछ नहीं करना है, ना पढ़ना है ना समझना है। आपको याद ये रखना है कि कौन बोल रहा है, पहले उसको लिखो, और माय से स्टार्ट हो रहा है वो देखो आप। तो माय से क्या स्टार्ट हो रहा है? पढ़ो, दीपाली पढ़ो। फादर्स ओनली एक मिनट रुक जाओ, पढ़ते जाओ। क्या है? एक एक वर्ड पढ़ो। फादर्स, फादर बना लो। ओनली डॉटर, ओनली डॉटर मतलब ये फादर पे है हम लोग, और फादर का डॉटर किधर आएगा? नीचे ही आएगा ना। फादर का डॉटर किधर आएगा? नीचे। सपोज करो ये मैं एक ही पॉसिबिलिटी ले रहा हूँ, ये ओनली डॉटर। अभी राइट नो कहाँ पे हम लोग? यहाँ पर है, बरोबर? यहाँ पर ही है ना? ठीक है। अब माय के पहले कुछ नहीं पढ़ना, ऑफ वगैरह मत पढ़ो, कुछ मत पढ़ो। अब इसको पढ़ो, क्या दिया है? ओनली डॉटर। तो मोनिका का डॉटर किधर आएगा? नीचे आएगा ना। डॉटर का नीचे आएगा, तो डॉटर बना लो, कुछ भी सोचना नहीं है। और शी किसको बोला है? रीता को बोला है, लिख लो, खत्म। कुछ भी सोचना नहीं है कि मतलब क्या ऑफ दिया है, शी दिया है, ही दिया है, कुछ भी नहीं। बन गया? क्लियर? इसी तरीके से अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना, देखो बनेगा। चलो रफ कर दो, स्टूडेंट्स बताओ। यस सर। दीपाली क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताओ? थोड़ा इसी तरीके से, हाँ इसी तरीके से सॉल्व करो, देखो बनेगा। इसी तरीके से सॉल्व करो, थोड़ा बनेगा। चलो क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, a woman said his mother is the only daughter of my father। ये सीजीएल का 2015 का क्वेश्चन है। हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द वुमेन? क्या आंसर है? उसी तरीके से सॉल्व करो जो लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है, या अभी तक जितने सॉल्व करके आए। वुमेन पहले आएगी ना, वुमेन सेड इसलिए, या फिर मैन आएगा? नहीं, मैं बता देता हूँ। इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, मैन इंट्रोड्यूस कर रहा है तो मतलब मैन बोल रहा है, तो मैन पहले आएगा ना। यस, मैन पहले आएगा। फिर मैन को माय से स्टार्ट करो, माय फादर, तो मैन का फादर होगा। ओनली डॉटर। सर ऑप्शन दो ना। ऑप्शन देता हूँ। सन, सन, ब्रदर, यस करेक्ट, सन आंसर है। ब्रदर, फादर, अंकल। सन, फिर सर सन। यस करेक्ट। बाकी लोग का बन रहा है? एसबीआई का मेंस का एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया, अभी जस्ट न्यूज आया। अगर लकी रहे तो मिल जाए। सर वुमेन बोल रही है ना, तो बस एक आंसर ही नहीं, दीपाली यहाँ पे क्या बोल रहा है? इंट्रोड्यूसिंग अ मैन और वुमेन से, सॉरी हाँ वुमेन बोल रही है, सॉरी वुमेन बोल रही है, तो वुमेन पहले देना। इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, ओके, मैन को इंट्रोड्यूस करना। सॉरी सुनीता मैम, आप वुमेन ले लो वहाँ पे। सॉरी मैंने थोड़ा पढ़ने में मिस्टेक कर दी। ओके, वुमेन लो वहाँ पे।
यस यस, क्योंकि बोल कौन रहा है पहले उसको लेना पड़ता है, वुमेन आएगा वहां पे, वो मैन को इंट्रोड्यूस कर रहा है ना, मैंने पढ़ते वक्त मिस्टेक कर दिया, वुमेन आएगा जो सर बोलता आंसर है। सन है। यस सन है, सन है, यस सन है। बाकी लोग का क्या आंसर आ रहा है बताओ जरा। यस सर सन है। हाँ सर सन आ रहा सन है। आ रहा है, चलो सॉल्व करते सर पर आपने जब ये नेक्स्ट वापस से चेंज करने बोला तब मुझे कंफ्यूजन हो गया, आप सॉल्व करके बताओ। हैं। अच्छा रुको, देखो, इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, इंट्रोड्यूस करते हुए एक आदमी को, अब वुमेन सेड, वुमेन बोल रही है, वुमेन बोल रही है। अब वुमेन बोलेगी तो माय करके बोलेगी, मेरा रिलेट करके बोलेगी, तो माय यस पे आ गए, तो माय फादर, तो माय फादर, फादर बना लो। अब पीछे जो रिलेशन दिया उसको बनाते चलो। ओनली डॉटर मतलब वो खुद होगी कि नहीं, माय फादर ओनली हाँ डॉटर मतलब इकलौती बेटी वो खुद होगी। अब बोला हीज मदर, हीज मदर मतलब इसका मैन, हीज मदर मतलब वो उसका खुद का बेटे का मदर होगी, मतलब हीज मदर, इसका मदर होगी, हीज ये मदर। वापस से समझाना है इस मदर वाला। देखो, अब वुमेन तक है क्लियर, वुमेन तक हाँ हुआ, वुमेन तक ओनली क्लियर है। डॉटर। अब बोला है मदर, अब इसके ऊपर मदर नहीं बना सकते, क्या बोला है, हीज मदर, हीज मदर मतलब वुमेन के होता है, ऊपर मदर क्यों नहीं बना सकते? नहीं मैंने वैसे ही किया तो वुमेन के ऊपर नहीं मदर नहीं, बना। हीज मदर मतलब ये जो है वुमेन, वो खुद को रिलेट करेगी कि मतलब द ओनली डॉटर हीज मदर, हीज मदर मतलब इसका मदर, हीज मदर, दैट मींस इसका पूछा क्या, हाउ इज लड़का दैट होना मैन, चाहिए। इस मदर मैन, मतलब लड़के का मम्मी बनाना है, तो यस वुमेन का लड़के का मम्मी नहीं मम्मी, बना सकते। नहीं नहीं वुमेन का मम्मी नहीं बनाएंगे। ओके समझा। अगर आप वुमेन का मम्मी बनाओगे तो, वुमेन का बनाओगे तो ये कौन हो जाएगा, मेल है ना, हीज मतलब ये दो बार शादी नहीं हो पाएगी ना यहाँ पे। हाँ हाँ तो वो जब कंडीशन मैंने है, पूछे। करके लिया था तब वैसे हुआ था इसलिए। हाँ हाँ, तो ये बनेगा हाउ इज दैट मैन रिलेटेड टू वुमेन, दैट इज सन। सनी सर बताया था ना मैंने, क्या बताया, सनी है ना, ठीक है हाँ सन, हाँ मैंने सर बताया सन। था। सन 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 है। नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब धीरे धीरे समझ सर में आ मैंने रहा है, ऐसे नहीं किया था सर, आगे से किया था मैन क्या से आपने, मैन। हाँ हाँ सर, आगे से मैन को सॉल्व किया लिया था। था। हाँ हाँ सर। अगर आगे से चलो सॉल्व करते हैं, मैं भी ट्राई करता हूँ। ही इज मदर, ठीक है, एक मैन ले लिया, उसका मॉम है, शी इज द ओनली डॉटर, शी इज द मतलब ये ओनली डॉटर है, किसका डॉटर है, ऑफ माय फादर, शी इज द ओनली डॉटर, फंस गए यहाँ पे, ऑफ माय फादर, इधर फंस जाते हैं हम लोग। इसीलिए मैंने ऑप्शन मांगा अगर था कि ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकूं। यहाँ पे फंस जाते हैं, आगे से कभी सॉल्व करना जब योर वगैरह होगा, या फिर पहला जो वर्ड होगा रिलेशन यहाँ पे दे रहा है डायरेक्टली, हीज और ही शी से स्टार्ट नहीं हुआ, तब आप आगे सॉल्व करिए, नहीं तो अदरवाइज पीछे सॉल्व करिए। माय फादर, वुमेन बोल रही है माय फादर, ओनली डॉटर मतलब वो खुद हो गई, ही इज मदर मतलब ये खुद को बता रही, ही इज मदर, शी नहीं बोला है, ही इज मदर, ही नहीं बोला है, ही इज बोला है, ही इज मदर, देन इसका मॉम। ओके अगर सर। शी होता, ही होता तो डिफरेंट हो जाता, ही इज और हर बोला है मतलब इसका मॉम है, देन फर्क पड़ता है, खुद के लिए बोल रहा है। क्लियर, हाँ रब कर सर। दूं। हाँ सर हो गया। Showing a man on the stage, Rita said, he is the brother of the daughter of the wife of my husband. How is the man on the stage related to Rita? Solve करो।
सर सन सन, करेक्ट, सन है आंसर, सन, यस, सन सन हाँ सर सन है। सन। और अभी क्लियर हो रहा है धीरे धीरे सॉल्व करके? यस सर। सर सन। सन है, यस करेक्ट, सन है आंसर। साइली अभी क्लियर हो रहा है? हाँ सर। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना वैसे वैसे और क्लियर होते जाएगा। सर एक पूछना था सर। पूछो ना। सर आगे से अगर सॉल्व किया ना तो डायरेक्टली आंसर मिल रहा है, तो आगे का सॉल्व करना जरूरी है क्या फिर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। काफी लोग पीछे सॉल्व करते हैं, कुछ लोग आगे। एंड ऑफ द डे आपको जितना इजी पड़े और कम टाइम में आप आंसर निकाल लो, वो मैटर करता है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। सर आंसर क्या है? सन। क्या सर? सन सन, बेटा बेटा बेटा। सॉल्व करें? सर सन हाँ सर सन आया। शोइंग अ मैन, मैन को शो करते हुए ऑन द स्टेज। रीता बोल रही है तो रीता को पहले लिखो। अब रीता लड़का लड़की पता नहीं। अब माय से स्टार्ट करो। माय हस्बैंड, मतलब रीता फीमेल हो गई। माय हस्बैंड, माय हस्बैंड। अब उसके पास वाइफ, वाइफ मतलब वो खुद होगी ना। माय हस्बैंड, वाइफ मतलब खुद होगी। यस सर। हाँ सर। डॉटर, डॉटर नीचे आ गया। ब्रदर, डॉटर पे आ गए हम लोग। देन ब्रदर बोला है, देन ब्रदर, यहाँ पे ब्रदर आ गया। अब ये कौन है? मैन है। अब वो क्या बोला? हाउ इज द मैन ऑन द स्टेज रिलेटेड टू रीता, दैट इज सन। क्लियर स्टूडेंट्स, बताइए। यस सर। यस सर। किसी को डाउट है, पूछना है कुछ इसमें? नो सर। नो। ओके, चलिए आगे बढ़े, रफ कर दें हम इसे, आगे बढ़े। हाँ सर। ये सीजीएल का 2000 मैन वाला शोइंग मैन 2013 का क्वेश्चन, फर्स्ट शिफ्ट का दिया हुआ है यहाँ पे। चलो रफ करो। हाँ सर। हाँ चलिए, और सेकंड शिफ्ट का ले लो, 2013 का ही क्वेश्चन है। अ मैन शो अ बॉय next to him and said, he is the son of my wife, sister-in-law, but I am the only child of my parents. How is my son related to him? Solve करिए। सर ऑप्शन दो ना। ब्रदर, नेफ्यू, अंकल और दिया है नेफ्यू सर। कजिन। नेफ्यू। क्या है? नेफ्यू। नेफ्यू। ये देखो देखो, नेफ्यू आंसर तो नहीं है, कजिन आंसर है। मैन शोड बॉय नेक्स्ट टू हिम, तो मैन बोल रहा है, तो मैन क्या बोल रहा है वहां से लो। माय पेरेंट्स,
क्या बोला है? मैन ही इज द ओनली सन ऑफ, माय वाइफ से स्टार्ट करो, माय पेरेंट्स से स्टार्ट मत करना, माय वाइफ से स्टार्ट करना। माय वाइफ सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ मतलब मैन की बहन होगी। ही इज द सन। बट ओनली चाइल्ड सर लिखा मैन, हाँ मैन के बहन से नहीं हो रहा है। मैन तो से फिर ओनली child चाइल्ड है ना किसका वो होगा? सर, ओनली चाइल्ड है। ओनली चाइल्ड ऑफ माय पेरेंट्स। तो माय पेरेंट देखो ना, पहले क्या बोला है? ही इज द सन ऑफ माय वाइफ सिस्टर इन लॉ। तो माय से स्टार्ट करो, माय वाइफ सिस्टर इन लॉ मतलब वो मैन बोल रहा है मेरा वाइफ का सिस्टर इन लॉ मतलब उस मैन का बहन होगा, ठीक है? उस बहन का सन, सन आ गया। अब कंडीशन आगे लेना, कंडीशन बाद में लेना आपको, बट अब कंडीशन ले लो, बट आई एम दी ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स, आई एम दी ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स। फिर सिस्टर इन लॉ कैसे होगा? हाँ, ऐसे नहीं ले सर सकते ना। फिर कजिन नहीं कैसे नहीं होगा? तो सर वो मैन की वाइफ होगी, वो वाइफ का कोई भाई देखो होगा, उनकी मैन, शादी होगी तो वो मैं लेंगे बता उनको रहा हूँ ना। बता रहा हूँ, वो मैन है। मैन क्या सर है? अ वाइफ मैन, के, देखो अ हाँ मैन सर। शोड अ बॉय, मैन एक बॉय को शो कर रहा है नेक्स्ट टू हिम, जो उसके बाजू में खड़ा है। और क्या बोल रहा सर है वो आप मैन? ड्रॉ करके बता दो ना सर। बाकी लोग ट्राई करो, हाँ वही मैं सर, बता रहा हूँ। कंफ्यूजन हो रहा है सर। सर कंफ्यूजन वो हो रहा है। एक्चुअली ओनली चाइल्ड बोला है ना, तो डायरेक्ट बहन भी नहीं बन पा रही या फिर भाई की वाइफ भी नहीं बन पा रही, क्योंकि ओनली चाइल्ड बताया है। देखते हैं ना, बनाते हैं। चलो सर ऑप्शन क्या है? ऑप्शन में तो देखो आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन में आंसर दिया है और ब्रदर, अंकल, नेफ्यू, कजिन, बट आंसर कजिन दिया हुआ है। चलो सॉल्व करते हैं, देखते हैं। अ मैन शो अ बॉय, बॉय को शो करा नेक्स्ट टू हिम एंड सेड, ये मैन ही बोल रहा है, तो जो बोल रहा है उसको ले लेंगे। मैन बोल रहा है। माय वाइफ से स्टार्ट करना, कंडीशन बाद में लेंगे, कंडीशन ऑलवेज आपको बाद में लेना होता है। माय वाइफ सिस्टर इन लॉ, मेरा वाइफ है, ठीक है, मेरा वाइफ है, उसका सिस्टर इन लॉ मतलब इसका बहन, इसका सिस्टर इन लॉ लगेगा कि नहीं लगेगा? यस सर। हाँ सर। अब यहाँ पे सिस्टर इन लॉ पे आ गए। अब पीछे आ जाओ, यहाँ पे बोला है सन, ये सन हो गया, बरोबर, सन हो गया। बट आई एम दी ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स। अब ये आए किसको? यही कंफ्यूजन हो रहा है सर। सर वाइफ के साइड का आएगा। वाइफ के साइड साइड का का आ रहा लॉ है। में नहीं, सिस्टर इन लॉ नहीं लगेगा ना जस्ट फिर। मिनट, जस्ट मिनट, मैं आपको देखने दो मुझे। मैन सर कजिन आ रहा है। रुक जाओ रुक जाओ, कजिन आंसर में है, लेकिन यहाँ पे मेरे को कंफ्यूजिंग पार्ट लग रहा है, क्योंकि सॉल्यूशन हम लोग, मैं नहीं देखता हूँ क्योंकि सॉल्यूशन थोड़ा वो अलग रहता है, लेकिन इसमें कुछ है क्या गलती, मैं वो देख रहा हूँ। अ मैन शोड अ बॉय नेक्स्ट टू हिम सेड, मैन ही इज माय माय वाइफ सिस्टर इन लॉ, मेरा वाइफ सिस्टर इन लॉ सन। सर ऐसे म्यूट हो करो। सकता है, मतलब वाइफ की सिस्टर इन लॉ के लिए वो मैन तो खुद ही, बट जैसे हम दूसरे सर वाइफ का कोई भाई या सर बहन, उसका कजिन उसका कजिन सिस्टर हो पत्नी सकती है, आएगी ऐसा हो सर। सकता है। हाँ सर, वो कजिन सिस्टर नो कजिन हो सर। सकती सिस्टर हो है ना। सकती है। कजिन सिस्टर, ये मैन है ना, हाँ सर ये मैन बॉय है, नहीं सर, कजिन वो सिस्टर मैन हो नहीं, वो सकती है। उसकी मम्मी इसका मम्मी। हाँ क्या हुआ इसका मम्मी को? सर सर नहीं, वो वो नहीं मैन सर, की वो सिस्टर। मैन की सिस्टर हाँ मैन कजिन की हाँ सिस्टर रियल हो सिस्टर सकती तो है हो ना। नहीं सकती, क्योंकि आई एम ओनली चाइल्ड लिखा है, तो मैन अकेला ही सर है मैन मतलब। की बीवी आएगी सर। बट एक मिनट रुक जाओ, मैन की बीवी, बट आई एम दी ओनली चाइल्ड ऑफ माय पेरेंट्स। मतलब मैन अकेला ओह ही। की बीवी का यस भाई या करेक्ट, बहन। यस करेक्ट, ये बॉय पे आए ना हम लोग, यस बॉय पे आए ना हम लोग, बॉय पे आए थे यहाँ पर, क्योंकि सन किसको इंट्रोड्यूस कर रहा है? बॉय को इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो बाद में कंडीशन क्या बोला? बट आई एम दी ओनली चाइल्ड ऑफ माय पेरेंट्स, मतलब ये इकलौता बेटा है इसका, इसका नहीं, इसका, इसका इकलौता बेटा, ऐसे बोल रहे हो आप, राइट? आई नहीं मतलब सर, मैन ऐसा होगा ना, नहीं पर बोल रहे। सर नहीं सर मैन होगा ना। हाउ इज माय सन रिलेटेड टू हिम? माय सन रिलेटेड टू हिम, दैट ही मैन मींस होगा, मैन। तो सर मतलब मैन वही होगा एक कि भाई लौता है उसके सर। पेरेंट्स ने उसके अंकल एक मिनट कजिन एक मिनट एक मिनट रुक सिस्टर जाओ, होगी उसकी। एक मिनट, मुझे सिर्फ 2 मिनट सर दो ना। मैन की कोई बहन होएगी नहीं। अरे ये एक मिनट रुक मैन जाओ, मैं एक लौता। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, मैं मुझे थोड़ा 2 मिनट दो, मैं खुद आंसर निकाल लूंगा। एक मिनट 2 मिनट रुक जाओ। माय वाइफ सिस्टर इन लॉ, माय वाइफ सिस्टर इन लॉ, he is the son, that means of that boy, but I am called that man, only child of my parents.
कजिन सिस्टर से ही हो रहा है सर, और कोई भी ऑप्शन नहीं लग रहा। मैंने आंसर क्या बताया था आपको? कजिन बताया था ना? हाँ सर, कजिन आ रहा है। माय सन बोला है ना, यहाँ से रिलेट करना है ना, माय सन रिलेटेड टू हिम। अच्छा देखो, अच्छा यहाँ पे देखो, आप लोग का क्या है, आप लोग कैसे बोल रहे हो, किधर से? मैं बताता हूँ मेरा। हाँ सर, सर समझा वो क्यों क्यों कजिन हो रहा है वाइफ सर। के भाई का, भाई की वाइफ, वाइफ के, एक भाई मिनट रुक जाओ, मतलब एक ही बोलो, कोई एक ही बोलो। वाइफ की भाभी। मैन की वाइफ का ब्रदर तो हो सकता है ना। अच्छा क्या लिखा है, बट मैन इज ओनली चाइल्ड। नहीं नहीं रुको, आपका क्या है, फिर मैं मेरा बताता हूँ। मैं आपका क्या है, कोई बताओ जरा। सर मैं बोलूँ क्या सर? वाइफ की भाभी। वाइफ की भाभी, भाभी। ठीक है। हाँ भाभी इधर आ गया। भाभी नहीं, नॉन ये साइड वाले में भाभी, मतलब उसके सगे भाई की वाइफ, सिस्टर इन लॉ ही लगेगी ना उसकी अच्छा, भाभी भी। मतलब ये हमने शादी वाली ये कर दिया, तो ये भाई और यहाँ पे इसका बहन, ऐसा बोल रहे हो? हाँ सर वो तो डायरेक्टली बोला है ना, वाइफ सिस्टर इन लॉ, तो रिलेशन में तो जाएगा ही नहीं, नहीं। वाइफ सिस्टर इन लॉ ये भी बनते हैं, वाइफ सिस्टर इन लॉ ये भी बनते हैं, दोनों होता है। पर मैन के भाई बहन नहीं है, मैन ओनली चाइल्ड है, तो फिर इस साइड सिस्टर इन लॉ आएगी ना, ऐसा बोल रही हूँ मैं। सिस्टर नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, नहीं नहीं वो तो ठीक है, ये हमारा बॉय तक बन रहा है। कंफ्यूजिंग पार्ट कहाँ पे आ रहा है, ये कंडीशन में आ रहा है। अब कंडीशन को पढ़ो। बट आई एम दी ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स, मैं इकलौता बेटा हूँ मेरे पेरेंट्स का। अब ये मेरे पेरेंट्स के किसको बोल रहा है, इसको बोल रहा है या इसको बोल रहा है, पता नहीं। नहीं सुनो ना, सुनो ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, आई एम दी, मैन को नहीं बोलेगा, आई एम दी मतलब इसको बोल रहा है, ऐसा? हाँ सर, हाँ सर। नहीं दो ही फिर आएगा सर, कजिन आंसर तो ही आ रहा है। ठीक है ना, देखते हैं। अगर सुनो 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 सुनो, आप बोलते हो इसको बोल रहा है, ठीक है, कोई बोल रहा है इस तरीके से, ये मैन है, इधर आएगा, और कोई बोल रहा है, देखो मैं तीनों एलिमिनेट करके दिखाता हूँ अभी। ये मैन है, ये है उसका वाइफ, ये उसका बॉय। अब देखो कंफ्यूजन पार्ट यहाँ पे क्या आ रहा है, आई एम दी ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स, मतलब मैं इकलौता बेटा हूं मैं मेरे पेरेंट्स का, ठीक है। आपके हिसाब से किसी का ये होगा कि ये मैन बोल रहा है कि मैं इकलौता बेटा हूं मेरे पेरेंट्स का, ये हो सकता है। हाँ सर, ठीक है, वही था। ठीक है। अब ये कंडीशन में ये बॉय हमने लास्ट तक सॉल्व किया था, सन तक आए थे, तो ये बॉय भी बोल सकता है कि मतलब मैन सेड है, तो मैन तो खुद बोलेगा, ये तो ये बैठ रहा है। बट अगर बॉय बॉय बोलेगा कि मेरा पेरेंट्स, मतलब मैं थोड़ा सा वहां पे अटक गया था कि बॉय बोल रहा है या फिर इसका सन बोल रहा है या मैन बोल रहा है। बट जब हमने प्रॉपरली रीड करेंगे तो बॉय नहीं बोल सकता, क्योंकि ये मैन ही इकलौता जो बोलने वाला है। बॉय को इंट्रोड्यूस करा, बॉय चुपचाप खड़ा रहेगा, तो बॉय बोल सकता है कि इधर ये कंडीशन में कि मैं इकलौता बेटा हूँ। नहीं, बताओ। माय नहीं, पेरेंट्स बोला है मैन ही ना। बोल रहा है, मैन ही बोल रहा है ना। हाँ, मैन ही बोल रहा आई है। एम कौन बोलेगा, आई एम मैन ही बोलेगा। मैन मैं वहां, बोलेगा। यस मैं वहां पे थोड़ा सा तो इसीलिए बोला कि सिस्टर इन लॉ फिर उसकी भाभी ठीक है। हो अब सकती देखो, है। अब ये डायग्राम बना, ठीक है, ये डायग्राम बन गया। अब मैन इकलौता, अगर यहाँ पे कोई और होता तो ये एलिमिनेट हो जाता, तो ये यहाँ पे डायग्राम बन गया, ठीक है। अब बोला हाउ इज माय सन कौन, दैट मैन। सर डायग्राम रॉन्ग है ना, पर उसकी बहन कैसे बना सकते, वो ओनली चाइल्ड है ना। मैन की जो बीवी मैन है की ना, बहन, मैन की जो बीवी है ना, मैन की नहीं बहन, मत सर, उसको उसको रबड़ कर दो सर। मैन की जो बीवी है ना, हाँ, उसका भाई की बीवी, हाँ वो बन सकती है सिस्टर इन लॉ वैसे। अरे तो ये भी तो सिस्टर लॉ हाँ, बन रही बट है ना, सर उससे पर नहीं, जिससे शादी किया। नहीं आ रहा है सर। मैन इकलौता बच्चा है ना, तो उसके सिस्टर ब्रदर तो कोई नहीं होना चाहिए। तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, नहीं नहीं नहीं, आई एम द ओनली चाइल्ड। चाइल्ड है, सन नहीं लिखा हुआ है सर, आपको सन का हुआ होगा, मेरे को लगा। यस यस, मेरे ब्रेन में हाँ, वही चल इसीलिए रहा है, मैंने और मैं बोला आई एम भी थोड़ा सा ये थी। ओके, चाइल्ड लिखा है ना। हटा दो इसका, ये ले लो, मींस भाई, फिर से पढ़ना पड़ेगा मेरे को, भाई, फिर से पढ़ना, रुक जाओ। माय हाँ वाइफ, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ये मतलब भाभी, भाई, भाई की ये वाइफ। वाइफ, और हाँ, इसका
सन, दैट इज मींस Son. बॉय, और ये इकलौता चाइल्ड हो और गया। मैन का बेटा सर, करेक्ट, मैन का बेटा। ये हो गया बॉय। अब बोला है यहाँ तक डायग्राम बना, प्रॉपर डायग्राम बना इस कंडीशन तक, बरोबर। अब क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, हाउ इज माय सन। माय सन कौन, मैन का, हाँ सर, बरोबर ना, मतलब मैन का मैन सन का बोला, बेटा बनाना मैन पड़ेगा। का बेटा बनाना पड़ेगा। देन रिलेटेड टू हिम, हिम मतलब कौन, दैट बॉय, दैट मींस यहाँ पे आएगा कजिन। Cousin. सर कंफ्यूज हो गया, प्लीज एक्सप्लेन करो ना। मैं फिर से बताता हूँ, अरे मैं खुद कंफ्यूज हो सर गया, मामा मैं के बताता हूँ फिर इसका से, हो रुक गया। जाओ। कजिन ही कहलाएगा, सर देखो मैं बट बताता सर वो सर हूँ। बोलो ऊपर। जो मैं है ना उसका कजिन भी रह सकता है ना सर। मैं नहीं देखते हैं ना, बनाते हैं हाँ वापस, सर वापस ठीक है। बनाता हूँ, रुक जाओ। देखो यहाँ, अ मैन शोड अ बॉय, बॉय को दिखा दो, नेक्स्ट मैन ही बोल रहा है तो मैन को ले लेते हैं हम लोग। ही, मैन को लेते हैं, माय वाइफ सिस्टर इन लॉ, मेरा वाइफ का सिस्टर इन लॉ, एक ये कंडीशन हो रहा था। आवाज आ रही है? हाँ सर। क्लियर है, सन तक बना है हमने, यहाँ तक क्लियर है क्या? सर पॉज हो गए थे आप? पॉज हो गया वीडियो? ऐसा पहले नहीं पॉज हो सर, गया था। एक्सप्लेन कर रहे थे तब पॉज हो गए। ओके, आवाज अभी आवाज आ रही है ना? हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है, सन तक, ही सन, सन तक क्लियर है क्या? स्टार्टिंग से स्टार्टिंग से बताओ। स्टार्टिंग से पॉज हो गया था सर। ओके, स्टार्टिंग से पॉज हो गया था। देखो क्वेश्चन में क्या है, अ मैन शोड अ बॉय नेक्स्ट टू हिम एंड सेड, दैट मींस जो बोल रहा है उसको पहले लेंगे। देख लेते हैं, दो पॉसिबिलिटीज है, हमने यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी लेना चाहिए था, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी लिया था। चलो, बोला है माय से स्टार्ट करो, माय वाइफ सिस्टर इन लॉ, माय वाइफ सिस्टर इन लॉ, तो ये भी सिस्टर इन लॉ बनेंगे कि नहीं, मुझे बताओ। हाँ सर। ठीक है, माय वाइफ, इसका कोई भाई होगा, उन्होंने किसी शादी किया होगा, वो भी सिस्टर इन लॉ बनेंगे ना। यहाँ तक पहुंचे हम लोग, राइट, इस कंडीशन पहुंचे, और यहाँ पे हम लोग इस कंडीशन में पहुंचे, सिस्टर इन लॉ पे, दोनों पॉसिबिलिटी में, राइट। यहाँ तक क्लियर है? यस। ठीक है, अब इसके पीछे आ जाओ, माय के पीछे सन बोला है तो इसका सन बना दो, इसका सन बना दो, और ये सन कौन है, ही मतलब कौन, दैट बॉय, तो बॉय यहाँ पे पुट कर दो, बॉय यहाँ पे पुट कर दो। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? सर पहले फिगर में गलत सन बना है। पहले फिगर में क्या बना है? सन इस सिस्टर इन लॉ का ये सन रहेगा ना सर, मैन का सन बना है। हाँ सिस्टर इन लॉ, यहाँ पे बॉय, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब कंडीशन पढ़ो, आई एम दी ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स। ये आई एम जो वर्ड यूज किया है ना, ये कौन बोल रहा है, मैन बोल रहा है, क्योंकि मैन ही बोल रहा है ना इंट्रोड्यूस करते वक्त, बताओ। हाँ सर। मैन ही, तो ये मैन इकलौता बेटा है उनके पेरेंट्स का, उनके पेरेंट्स का वो इकलौता बेटा है, तो ये मैन इकलौता बेटा है उनके पेरेंट्स का। तो इकलौता बेटा मतलब ओनली वन चाइल्ड, या मैंने यहाँ पे ओनली डॉटर, ओनली सन मेरे दिमाग में चल रहा था। ओनली चाइल्ड मतलब इकलौता बेटा, मतलब उनको एक ही बेटा है या बेटी है, तो इकलौता हो गया। तो इस कंडीशन में भाई बहन हो रहे, तो ये इकलौता होगा क्या, मुझे बताओ। तो ये कट हो जाएगा, और इस कंडीशन में इकलौता हो रहा है। सर एक डाउट है उसके अंदर ही। पूछो सर मैन की कजिन बहन रहेगी तो
हाँ सर। नहीं नहीं हाँ कजिन नहीं सर। बनाया ना हमने, कजिन नहीं बनाया हमने, ये ब्लड रिलेशन से मतलब ले रिलेटेड कर रहे हैं। ओके नहीं नहीं इतना भी दूर तक मत जाओ, ये हम लोग ब्लड रिलेशन से बना रहे हैं इस तरीके से। अगर ठीक है कजिन सर, से ठीक भी है। कजिन से लेना रहेगा तो चलो कजिन से लेने की कोशिश करते हैं। मान लो कजिन से लेने की कोशिश करते हैं, चलो ये भी देख लेते हैं। चलो कजिन से तो लेते भी हैं, देखते आंसर देखते वही आएगा सर। देखते कजिन से ले लो, चलो कजिन से लेने की कोशिश करते हैं। मान लो ये मैन इकलौता बेटा है इसमें, ये भी राइट हो गया। कजिन समझ लो, ये कजिन है, इसका पापा कोई और है या मम्मी कोई और है, समझ लो। अब ये इकलौता बेटा बन गया, अब क्योंकि ये अलग फादर मदर है। कोशिश करो, चलो यहाँ पे मैन हो गया, ये इकलौता बेटा इस कंडीशन में बैठ रहा है। हाउ इज माई सन, माई मतलब माई कौन, दैट मैन, तो ये सन बना लो यहाँ पे। हाउ इज माई सन। अब दोनों कंडीशन में देखो कजिन ये आ रहा है कि नहीं। ओमकार आपका भी राइट हो हाँ जाएगा सर, अगर आंसर आप आ ये, रहा है। और आपका भी राइट होगा अगर आप कजिन सिस्टर लेते हो, और यहाँ पे भी राइट हो जाएगा कि कजिन आएगा। थोड़ा ये ब्लड रिलेशन का ये पॉइंटिंग वाला है ना, हेक्टिक है थोड़ा सा, सिर्फ प्रैक्टिस बिल्ड करना पड़ता है। सर अब वो देखो इसको ऑप्शन से सर एलिमिनेट कर सकते हैं सर। मेनली तो ऑप्शन नहीं है, मेनली तो ऑप्शन देखो, अभी इसके हमने 2 क्वेश्चन किए थे, इसमें डॉटर और नीस दोनों आया था, और एक में हमारा कुछ तो और भी आया था ना, कुछ तो एक आया था जैसे 2 पॉसिबिलिटी या 2 आंसर आ रहा था, तो ऑप्शन से ही एलिमिनेट करना है, क्योंकि इसमें नन ऑफ दिस का ऑप्शन नहीं होता है, डायरेक्टली प्योर ऑप्शन होता है। बैंकिंग में नन ऑफ दिस होता है, देन क्योंकि बैंकिंग में नन ऑफ दिस क्यों डाला हुआ है, क्योंकि कॉन्सेप्ट फिक्स है, इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें लॉजिकल है, इसलिए 4 ऑप्शन, मतलब इसमें से कुछ रहा है तो पक्का वाला आंसर करके निकल जाओ, नन ऑफ दिस का ऑप्शन नहीं है। क्लियर, हाँ यहाँ पे सर। स्टॉप करें हम लोग। हाँ सर। अगले लेक्चर में इवनिंग के टाइम पे हम लोग सीरीज के क्वेश्चंस लेंगे एसएससी वाले, इससे एसएससी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके सर। चलो सबको समझ में आया नहीं आया हाँ बताओ। सर, समझ आया। क्लियर है, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे अटक गए, ध्यान देना थोड़ा रीडिंग में, जैसे मैं फंस गया था यहाँ पर रीडिंग में, तो ध्यान देना, ठीक है। चलो क्लास, मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। दोनों में से कौन सा राइट है डायग्राम? दोनों राइट है, दोनों राइट डायग्राम। आप लिख लीजिए, उसको लिख लीजिए। हो गया लिख के? नहीं तो सर ये भी पॉसिबिलिटीज ले सकते हैं कि उसकी कजन बहन रहेगी। क्या क्या? वो जो आई एम द ओनली चाइल्ड लिखा है, तो उसकी कजन बहन रहेगी, ये भी पॉसिबिलिटीज ले सकते हैं। कजन क्या क्या क्या, फिर से बोलो, फिर से जो बोलो। फर्स्ट डायग्राम है हाँ हाँ उसमें हम लोग ने बॉय की जो मदर दिखाई है वो उसकी हाँ हाँ कजन बताया ना, कजन बताया, यस, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी ले सकते हैं। वो भी एक पॉसिबिलिटी ले सकते हो। ओके।